मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ अतिथि वक्ता मिसेस उत्कर्षा कीर मैम हमारे साथ है, जो रत्नागिरी में परवाना अधिकारी पद में कार्यरत है और मत्स्य संपदा योजना में अभी काम कर रही है। मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम, और अभी बिना किसी देरी किए हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट। यस, स्क्रीन विजिबल है? यस। अभिषेक, नेक्स्ट स्लाइड। नमस्कार, मैं उत्कर्षा विकांत की यहाँ पे रत्नागिरी महाराष्ट्र में असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर ये इस पद पे कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जल जीविका एनजीओ की तरफ से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जैसे मैम ने बताया मुझे कि यहाँ पे सिर्फ नॉन मराठी श्रोता नहीं है, सिर्फ मराठी श्रोता नहीं है, नॉन मराठी भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी ऐसे बात करना चाहूंगी। मैम मुझे परमिशन दीजिए। मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके, अभी मेरा यहाँ पे टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और जो अपने फ्रेश वाटर जैसे इनलैंड वाटर के जो स्कीम्स है वहाँ पे कौन से स्कीम्स पीएमएमएसवाई में इंक्लूड है, उनका उद्देश्य क्या है, ये बताना आपको यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा सपना है। इस स्पेशल पीएमएसवाई स्कीम के लिए 20,000 करोड़ का निधि उन्होंने 5 साल के लिए आरक्षित किया गया है। और ये नीला क्रांति जो पहली अपनी स्कीम थी उसके आधार पे ही एडवांस ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 टू 2026 ये 5 साल के लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमारे फिशरमैन है, फिश फार्मर्स है, उनका जो इनकम है वो डबल करना है। और इस हिसाब से हम लोग अगर करेंगे तो हमारा जो फिशेज प्रोडक्शन है, जो अभी मराइन्स जो स्टैग्नेंट हुआ है, तो और उसको भी हम लोग जो अभी फिश इनलैंड का फिश प्रोडक्शन है, तो हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, ब्रैकिश वाटर का और इनलैंड का। तो मेन जो हमारा एम है तो वो यही है। उसके बेसिस पे हम लोग उसके बाद ये एक्सपोर्ट करके हमारा जो फिश एक्सपोर्ट करके उसका ग्रॉस वैल्यू जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू हमको मिलेगा। उसके बाद सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन। हमारे यहाँ पे ये जो फिश है वो हाई वैल्यू प्रोटीन है, तो इस वजह से हम लोग को जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसको बढ़ाना ये भी पीएमएमएसवाई स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अभी ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेस है, तो उनका जो डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष चेयरपर्सन है ऑनरेबल कलेक्टर साहब। और उसके जो सेक्रेटरी है वो असिस्टेंट कमिश्नर फिशरीज होते हैं। तो इन बिटवीन जो सदस्य है, तो वहाँ पे एक जो सदस्य है हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद कृषि विभाग के प्रतिनिधि, कॉलेज ऑफ फिशरीज के प्रतिनिधि, और जो अपने प्रोग्रेसिव फिशरमैन है, फिश फार्मर है, उनके एक प्रतिनिधि। तो और मेन जो हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लीड बैंक। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, हमारे फिश फार्मर्स को, फिशरमैन को होते हैं कि बैंक जो उनका हिस्सा होता है, जो बेनिफिशियरी शेयर होते हैं, वो कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, उनको इंक्लूड करेंगे। तो इस वजह से हम लोग को जो लीड बैंक है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये 8 लोगों की कमिटी डीएलसी लेवल में फॉर्म की जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग डीएलसी में जो अपना प्रपोजल होता है, तो डीएलसी में उसको
रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम लोग को सैंक्शन मिलने के बाद जो सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी उनके चेयरपर्सन होते हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी एसएलएनसी जो मीटिंग होती है, वहाँ पे स्टेट लेवल मॉनिटरिंग अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है, वो स्टेट लेवल कमेटी एसएलएनसी इसको बोलते हैं। तो डीएलसी में अप्रूव होने के बाद ही प्रोजेक्ट एसएलएनसी में जाता है। तो ये डीएलसी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्य करती है। जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में वो फर्स्ट अप्रूव हो जाता है। उसके बाद यही एक्शन प्लान में जो हम लोग उस साल के पर्टिकुलर बेनिफिशियरी और उसके स्कीम वाइज बेनिफिशियरी को बना के एक एक्शन प्लान करते हैं, और जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं उस पे सुपरविजन करना, देखरेख करना, ये और उनको गाइड करना, ये कमेटी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम आप म्यूट पर गई है। ओके, आवाज आ रही है? यस यस यस। पीएमएसवाई स्कीम के तीन टाइप्स है। यहाँ पे पहला जो टाइप है वो 100% सेंट्रल, जो उनका निधि है तो 100% सेंट्रल से आता है। सेकंड में है कि नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पे 60% फंड होता है वो सेंट्रल का रहता है, और 40% जो फंड होता है वो स्टेट का रहता है। और थर्ड जो है वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम। यहाँ पे भी पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। जैसे हमारे पीएमएमएसवाई स्कीम में अनुसूचित जाति में मतलब शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब और अपने सभी प्रकार की महिला, उनको प्राधान्य दिया गया है। 60% फंड ये बेनिफिशियरी को यहाँ पे मिलता है, और 40% वो अपना बेनिफिशियरी का शेयर रहता है। उसके बाद जो जनरल बेनिफिशियरी होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनको 40% सब्सिडी मिलती है, और 60% ये उनका हिस्सा हो जाता है। तो ये एरेंजर 3 में ये हमको बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम, ये तो मैंने पूरा आपको क्या पीएमएसवाई स्कीम क्या है, उसके कैसे कैसे टाइप से, वो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। तो इसके बाद हम जो मेन अपने इंग्लैंड की स्कीम्स है, वैसे तो बहुत 52 स्कीम्स यहाँ पे बेनिफिशियरी के लिए दिए गए हैं। स्टार्ट टू एंड मतलब हैचरी से लेके हम लोग फिश मार्केट तक यहाँ पे सारे स्कीम्स इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेश वाटर की स्कीम कौन से है वो देखेंगे। हाँ, ये अनुदान का पैटर्न है। जैसे सब्सिडी मैंने अभी बताया, जो जनरल है उनको 40% सब्सिडी दी जाती है, और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और महिला, सभी प्रवर्ग की महिला जो होती है, सभी कास्ट की महिला, उनको 60% फंड दिया जाता है उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से। हाँ, तो अभी ये यहाँ पे भूजल मत्स्य व्यवसाय मतलब हमारे फ्रेश वाटर फिशरीज में कौन से स्कीम आते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहली हमारी स्कीम है नवीन मत्स्य बीज प्रकल्पाची स्थापना। इसका मतलब है हम लोग हैचरी, जो फिश हैचरी होती है यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 25 लाख। यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है जगह की, वो होती है 0.5 हेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, यहाँ पे अगर खुद की लैंड है तो वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो हम लोग 7/बार एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर लीज होती है तो लीज एग्रीमेंट मिनिमम 10 इयर्स का रिक्वायरमेंट हो, और ये रजिस्टर लीज एग्रीमेंट रहना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो फिश है तो हम लोग आईएनसी कंगेशियल जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं इस हैचरी के स्कीम में इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सब जनरल है, सर्वसाधारण लाभार्थी है,
उसको 10 लाख रुपए है, और जो महिला अनुसूचित जाति जमाती के जो लोग हैं उनको 15 लाख सब्सिडी दी जाती है। और इसका मिनिमम जो फीस फॉर्म हम लोग जो बोलते हैं, तो पर ईयर उसका 6 करोड़ प्रोडक्शन लेना आवश्यक होता है। जो हमारी दूसरी स्कीम है उसका है नवीन कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची स्थापना। ये जो फिश प्रॉन है हमारा, फ्रेश वाटर प्रॉन, उसके लिए ये स्कीम है। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा दिया गया है, 50 लाख उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और यहाँ पे मिनिमम एटलीस्ट हम लोग को 3 करोड़ जो लार्वी है उनका प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो फॉर्मेट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट का फॉर्मेट जैसे हम लोग अलग अलग है। हम यहाँ पे 5 फॉर्मेट देते हैं। तो उसमें स्कीम्स और पहले में लाभ मतलब जो बेनिफिशियरी होती है उसकी इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे केवाईसी में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब इंक्लूड करते हैं। और हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे हम लोग उसको हमी पत्र यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो, और अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन, ये फॉर्मेट हम लोग को NFDB, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड जो हैदराबाद में है, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में लेते हैं। तो उसमें तो जो रजिस्टर लीज एग्रीमेंट, अगर हम लोग जगह है, कोई भी जगह है, तो वो तो डॉक्यूमेंट सबका सेम रहता है। उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस हिसाब से हम लोग उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन सी स्पेसिस लेंगे, और उसका हम लोग अपना टोटल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सब इंक्लूड करके ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम यहाँ पे सबमिट करवा के लेते हैं बेनिफिशियरी से। तो ये सब चीजें तो सब स्कीम्स में कॉमन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी स्कीम है न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पॉन्ड। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पॉन्ड 1 हेक्टेयर के लिए 7 लाख रुपीज है। और एक बेनिफिशियरी को मैक्सिमम हम लोग 2 हेक्टेयर तक सीमित रखते हैं। मतलब एक बेनिफिशियरी 2 हेक्टेयर तक इसका लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो मैं बताती हूँ। जो हमारी जगह है, तो उसको ग्राउंड लेवलिंग और क्लीनिंग, डीवीडिंग, इसके लिए हम लोग ये इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद अर्थवर्क जो होता है, इसका एक्सकैवेशन है। उसके बाद पंप हाउस, पंप शेड, उसके बाद एरेटर्स, नीट एक्सेसरीज, वाटर टेस्टिंग किट, और ये सब इंक्लूड करना यहाँ पे जरूरी होता है। तो ये सब का कॉस्ट 7 लाख तक हम लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करना आवश्यक रहता है। तो उसके बाद होता है इसकी रिलेटेड संलग्न जो स्कीम है, तो वो स्कीम है इनपुट्स। इनपुट्स में हम लोग जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसमें सीड के लिए, फीड, मेडिसिन के लिए, तो यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग भी करते हैं, ये सब इंक्लूड करके ये इनपुट की स्कीम होती है। उसमें 4 लाख प्रति हेक्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो पैटर्न होता है, 60% लेडीज SC/ST के लिए और 40% जनरल के लिए, वो तो सब स्कीम के लिए सेम रहता है। मैम नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद है हमारा जो फ्रेश वाटर बायोफ्लॉक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड बायोफ्लॉक के हिसाब से मीन्स ये स्कीम है। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 14 लाख, और मिनिमम एरिया इसको रिक्वायर है
0.10 हेक्टर। मतलब यहाँ पे हम लोग 10 गुंठा से बोलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट है 0.10 हेक्टर। तो यहाँ पे पॉलीथीन लाइनिंग और ये जरूरी होता है। और जहाँ पे इसमें 10 लाख इंक्लूडेड एक्सकैवेशन और बाकी सब के लिए बर्ड फेंसिंग, नेट फेंसिंग और एरेटर्स और सब ये इंक्लूड होता है। और जो 4 लाख रुपीस है तो उसमें जो इनपुट्स है जैसे फीड, सीड और हार्वेस्टिंग चार्जेस, ये 4 लाख में इंक्लूड किए जाते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो ये सब उसकी कोटेशंस हम लोग को देना पड़ता है। तो जो हम लोगों को दिए इस साइट से हम लोग को सेग्रीगेट करके हर चीज का कोटेशन देके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी होता है। तो ये स्कीम 14 लाख की है। और नेक्स्ट स्कीम है हम लोग की जलाशयामध्ये मत्स्यबोटुकली सिंचन। तो जो हमारे रिजर्वायर्स है उसमें हम लोग यहाँ पे लीज पे देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग स्टॉकिंग हर साल करना जरूरी होता है। तो अभी पीएमएसवाई स्कीम में ये स्कीम इंक्लूड की गई है। इसमें 3 लाख जो फिश 3 लाख रुपीज दिए गए थे प्रति 1 लाख फिश फिंगरलिंग स्टॉकिंग के लिए। तो ये नील क्रांति योजना में ये स्कीम नहीं थी, ये स्कीम नए से इंक्लूड की है। और ये प्रति हेक्टेरी इसको हम लोग बेनिफिशियरी को बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल जो स्कीम है और रिक्रिएशनल फिशरीज। तो ऑर्नामेंटल में यहाँ पे 3 टाइप से जिसको छोटा करना है तो लघु मीन्स परसबागेतील छोटी माशाचे संगोपन, जो स्मॉल ऑर्नामेंटल यूनिट डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेडीज को इसका उपयोग कर सकते हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ 300 स्क्वायर फीट जगह लगती है। ये और जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके पीछे जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे हम लोग ये यूनिट बिठा सकते हैं। और रत्नागिरी में मैं आपको कहना चाहूंगी ऐसे बहुत सारी महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। तो अभी ये 3 लाख का यूनिट है और इसमें 300 स्क्वायर फीट इतनी जगह सफिशियंट होती है। ये रिक्वायरमेंट 300 स्क्वायर फीट जगह की होती है। तो इसमें हम लोग टैंक्स और जो ग्लास टैंक्स होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं और अर्दन टैंक है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग को कितने नंबर्स है, कितने टैंक की रिक्वायरमेंट है वो इंक्लूड करके ये टोटल 3 लाख का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना आवश्यक होता है। तो सेकेंड अपनी स्कीम है ऑर्नामेंटल की मध्यम आकाराचे शोभिवंत माशाचे संगोपन। तो इसमें हम लोग मीडियम जो ऑर्नामेंटल यूनिट है वो सेटअप करते हैं। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। और इसमें हम लोग मिनिमम 150 स्क्वायर मीटर जगह की रिक्वायरमेंट होती है। तो 150 स्क्वायर मीटर तो ये रहा। और जो मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो इसमें गाइडलाइंस में दी गई है। तो इसमें भी हम लोग जैसे ज्यादा से ज्यादा टैंक जितने नंबर से कौन सी स्पेसिस इंक्लूड की है, ये मरीन में भी है और इनलैंड में भी है। तो ये स्कीम हम लोग ऑर्नामेंटल के देते हैं और ये सिर्फ कल्चर के लिए है। और नेक्स्ट स्कीम जो इंटीग्रेटेड ऑर्नामेंटल यूनिट है वो 25 लाख के लिए, उसमें हम लोग टोटल ब्रीडिंग से लेके एक कल्चर तक ये सब हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसमें 25 लाख की अपनी ये स्कीम है। उसमें पैटर्न तो सभी सेम है, जनरल के लिए 10 लाख है और इसकी महिलाओं के लिए 15 लाख है। और इसका मिनिमम जो क्योंकि ब्रीडिंग इंक्लूड है तो इसका मिनिमम हम लोग को फिश प्रोडक्शन है वो 1 लाख है।
1 लाख हम लोग को 20 मिनिमम पर ईयर प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट है स्किल पर्यटनात्मक मत्स्य व्यवसाय। ये है रिक्रिएशनल फिशरीज। रिक्रिएशनल फिशरीज ये स्कीम 50 लाख की है और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपना 1 एकड़। 1 एकड़ जगह की रिक्वायरमेंट जरूरी है और इसमें अपनी जगह है उसके साइड में और अपना डैम रिजर्वायर जरूरी होता है और अगर मरीन रिलेटेड है तो ब्रैकिश वाटर एरिया अपना कोस्टल एरिया उसके साइड में अपना ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग टेन बनाना, बोटिंग करना, जो जैसे लोग आकर्षित होते हैं, स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आकर्षित होते हैं, तो उसमें हुक एंड लाइन्स फिशरी जो कैप्चर करते हैं उसके बाद हम लोग फूड डायरेक्ट रेडी टू फूड ऐसे हम लोग इसमें इंक्लूड करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं और इसका लाभ भी रत्नागिरी में बहुत अभी लुटिंग हो रहे हैं। हाँ ये एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी स्कीम यहाँ पे है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये बहुत अच्छी तरीके से स्कीम उन्होंने इंक्लूड की है। जो नए नए एक्टिविटीज है, नए नए टेक्नोलॉजी से उनका भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया गया है। जहाँ पे जगह की कमी होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे हम लोग रास जैसी टेक्नोलॉजी होती है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक जैसी सिस्टम है, वो ये टेक्नोलॉजी यूज करके अपना फिश प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भी बायोफ्लॉक और रास में 3 टाइप से स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो स्मॉल बायोफ्लॉक रास के लिए जो 7 लाख का प्रोजेक्ट है, 7.5 लाख का, 7.5 लाख का, तो उसमें हम लोग 7 टैंक रिक्वायरमेंट है जो कि 4 मीटर डायमीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी हाइट होती है। तो इस ऐसे हम लोग 7 टैंक्स उसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो हम ये फाइबर के भी ले सकते हैं, टर्पोलिन के भी ले सकते हैं, लेकिन जो नंबर साइज है वो हम लोग को जैसे गाइडलाइंस में बताया गया है इतना ही लेनी आवश्यक रहती है। तो उसमें सेकंड है मीडियम रास ऑब्लिक बायोफ्लॉक कल्चर। तो इसमें है 25 लाख का जो प्रोजेक्ट है, 25 लाख प्रोजेक्ट के लिए 25 नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड है। तो डायमेंशन उनका सेम रहता है, 4.5 मीटर डायमीटर हाइट होती है और 4 मीटर सॉरी 1.5 मीटर हाइट होती है और 4 मीटर उसका डायमीटर होता है। तो इसमें 25 टैंक लगाने जरूरी होती है। थर्ड अपना थर्ड और नेक्स्ट स्कीम है इसमें बायोफ्लॉक की कि लार्ज बायोफ्लॉक सेटअप। तो उसमें 50 लाख की जो 50 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 50 टैंक्स रिक्वायर्ड होते हैं एस्टेब्लिश करना और उसमें भी डायमेंशन अपना सेम रहता है। और उसमें हम लोग एरेटर उसके बाद ब्लोअर्स और जो पंप्स है वो सब इंक्लूड करके हम लोग अ, इसमें ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपनी स्कीम है उसमें ही हाँ केज कल्चर। अभी केज कल्चर भी बहुत यहाँ पे महाराष्ट्र में भी बहुत इसको सपोर्ट कर रहे हैं केज कल्चर को भी। तो जो रिजर्वायर्स है, डैम है, उनकी भी पॉलिसी महाराष्ट्र स्टेट फिशरीज में की गई है। उस हिसाब से हम डैम लीज पे देते हैं और डैम में जो अगर 200 हेक्टेयर अबो एरिया रहता है डैम का, तो उसका 1% हम लोग केज कल्चर के लिए आरक्षित करते हैं। तो ये 5 साल के लिए तो डैम लीज पे देते हैं और इसमें 7 to 8 years के लिए हम लोग केज कल्चर लीज पे देते हैं। तो जो अभी पेन कल्चर पेन हाँ केज कल्चर का पहला बताना चाहूंगी।
तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज एक केज के लिए दी गई है और ऐसे मैक्सिमम हम 18 केजेस एक व्यक्ति को, एक लाभार्थी को दे सकते हैं। तो इसमें है जो टैंक जो केजेस है, तो केजेस का भी हम लोग डायमेंशन फिक्स किया गया है। 6x4x4 मीटर इसके डायमेंशन है। तो इसमें 18 केजेस हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल लाभार्थी के ऊपर डिपेंड होता है 10 से 18। वो इसमें कौन से भी जो नंबर है वो उसके उस पेजेस को इंस्टॉल कर सकता है। पेन पेन कल्चर के लिए भी यहाँ पे स्कीम है और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। और ज्यादा से ज्यादा एक लाभार्थी को 2 हेक्टर तक जगह में पेन कल्चर कर सकते हो। अगर ग्रुप होता है, कोई कोई फिशरमैन संस्था यहाँ पे 20 हेक्टर तक उसको इस स्कीम में लाभ दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हे काणी पश्चात शेतीसाठी करता पायाभूत सुविधा जो पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है इसमें इंक्लूड किए गए हैं कोल्ड स्टोरेज, मोटरसाइकिल्स, उसके बाद आइस प्लांट, रेफ्रिजरेटर वैन, इंसुलेटेड वैन, ये सब यहाँ इस पॉइंट में इस घटक में इंक्लूड किए गए हैं। तो वह स्कीम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइस प्लांट। इसमें हम लोग आइस प्लांट 50 टन, उसके बाद 30, 20 और 10 तक 4 टाइप से इसमें जैसे अपने पास कैपेसिटी है, जैसे जिस प्रकार को हमको करना है प्रोडक्शन आइस प्लांट का, आइस का, तो उस हिसाब से हम लोग इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। तो पहला है 10 मेट्रिक टन के लिए उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 40 लैक्स। 40 लैक्स, तो इसमें प्रोसेसिंग प्लांट भी इंक्लूड है। और हम लोग अगर प्रोसेसिंग प्लांट करना चाहते हैं, सॉरी प्रोसेसिंग में कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री। कोल्ड स्टोरेज अगर करना चाह रहे तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को आइस प्लांट करना है तो आइस प्लांट कर सकते हैं। तो 10 लाख के लिए 40 लैक्स, 10 मेट्रिक टन के लिए 40 लैक्स इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और उसके बाद है 20 मेट्रिक टन के लिए, 20 मेट्रिक टन के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट है 80 लैक्स। उसके बाद 30 मेट्रिक टन के लिए 120 मीन्स 1 करोड़ 20 लैक्स है। और इसका ज्यादा है 50 टन। 50 टन के लिए हम लोग यहाँ पे 1.5 करोड़ इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट दिए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो लोकल बॉडीज है उनकी एनओसी लेना, और अपना जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उनकी एनओसी लेना, और जो एस्टिमेट्स और वो जो हम लोग कोटेशन वो जो सबमिट करते हैं, तो लोकल हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते गवर्नमेंट के, उनके उनसे वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी होता है। तो ये सब आइसलैंड का प्रोजेक्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो मैंने पहले ही बताया, जो जमीन का जो हम लोग लैंड का डॉक्यूमेंट्स, तो सब लैंड सब जगह पे सेम ही रहेगा। अगर लीज है, लीज तो रजिस्टर लीज एग्रीमेंट करना जरूरी है, वो भी 10 साल के लिए। तो उसके बाद में अगर कोई प्रीवियस जो एस्टेब्लिश आइस फैक्ट्री है या फिर कोल्ड स्टोरेज है, उसका भी हम लोग रिनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसको 10 मतलब 10 ईयर्स उसको कंप्लीट होना जरूरी है। तो 10 ईयर्स के बाद हम लोग को अगर उसमें पार्ट्स अगर कुछ उसका अपग्रेड करना है तो इस स्कीम में हम लोग कर सकते हैं। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटेड वैन। तो रेफ्रिजरेटेड वैन
उसका है 25 लैक्स है और इंस्यूलेटेड वैन 20 लैक्स है। अभी यहाँ पे इस स्कीम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पर्टिकुलर 6 टन है या फिर 8 टन ऐसे कुछ इंक्लूड किया गया नहीं है। जैसे प्रीवियस जो हमारी स्कीम थी ब्लू रिवोल्यूशन, उसमें पर्टिकुलर 6 टन के लिए 8 टन के लिए ऐसे इंसुलेटेड वैन ऐसी स्कीम थी। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी स्कीम ऐसा 6 टन या फिर 8 टन ऐसे इंक्लूड किए गए नहीं। इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोटरसाइकिल सह शीत पेटी, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स। ये स्कीम इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 0.75 मीन्स 75,000 रुपीज इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और इसमें जो अपनी महिला है जो घर जाके फिश अपना फिश सप्लाई कर सकती है। तो आइस बॉक्स और इसका जो कॉम्बिनेशन है मोटरसाइकिल, तो ये ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोग के लिए वो आकर्षित करते हैं। तो लेडीज इसके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल के भी ये कोस्ट लाइन में हमारे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं। उसके बाद है 3 व्हीलर्स विथ आइस बॉक्स। 3 व्हीलर्स विथ जहाँ पे लॉन्ग रूट है वहाँ पे 3 व्हीलर्स हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका मैक्सिमम कॉस्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। और इसमें जब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसमें लाइसेंस जो अगर ये खुद चला सकते हैं तो लाइसेंस लेना जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो रेफ्रिजरेटेड वैन इंसुलेटेड वैन है तो उसका जो ड्राइवर है उनका लाइसेंस हम लोग देते हैं। लेकिन ये खुद पर्सनल ये स्कीम से तो और इसका बेनिफिट डायरेक्ट इसको बेनिफिशियरी को है। इस वजह से यहाँ पे खुद का लाइसेंस और लाइसेंस देना जरूरी होता है। उसके बाद है जो लाइव फिश है, जैसे हम लोग को मगुर फिश है क्लैरिस पेट्राकस या फिर अपना तिलापिया, ये लाइव फिश भी सेल करते हैं। तो लाइव फिश सेल के लिए दूसरी स्कीम है। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख रुपीज। पीछे बड़ा सा हौदा यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे सेल कर सकते हैं गाँव गाँव में वाड़ी वाड़ी में जाके। वहाँ पे हम लोग घर पे ऐसे होलसेल मार्केट में रिटेल मतलब पास के मार्केट में जाके ये लाइव फिश सेल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हाँ, तो अभी ये 4 जो स्कीम्स है तो फीड मिल के लिए बनाए हैं। फीड मिल जो अपने है उसमें लघु है, मध्यम है और मोटा भी, मतलब ये भी इसके पार्ट्स है। तो पहला जो लघु है, लघु मत्स्य खाद्य कारखाना, तो इसमें है प्रतिदिन 2 मीट्रिक टन प्रोडक्शन जरूरी है। और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 30 लाख रुपीज। और सेकंड है मीडियम फिश मिल प्लांट, उसका है प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ है। और इसमें मिनिमम लोग को 8 मीट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मीठा मत्स्य खाद्य कारखाना, लार्ज फीड मिल। तो इसमें हम लोग 2 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है। और प्रतिदिन उसमें 20 मीट्रिक टन प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो जहाँ पे हैचरीज है या फिर पॉन्ड से कल्चर उसको देखते हुए ये उस हिसाब से हम लोग पास में ये फीड मिल या फिर ऐसे प्लांट जैसे प्रोजेक्ट की लोग प्रोजेक्ट डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन से है उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये दीप मत्स्य खाद्य कारखाना, ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 100 मीट्रिक टन पर डे है। तो इसका
जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये भी ज्यादा है, 6.5 करोड़ इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ। हेलो। ओके ओके, अभी आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट। फिर में आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस। यस मैम, कंटिन्यू। ओके, तो अभी ये सब फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश वाटर स्कीम्स जो भी इंक्लूड या इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये स्कीम में इंक्लूड थे। यहाँ पे मैंने समझाया। अभी 1 घंटे में तो पूरा स्कीम अच्छे से समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने यहाँ पे जो भी है डाउट से अभी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छे और ज्यादा से ज्यादा स्कीम लोगों तक लाने की कोशिश की। अब किसी को कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो मैम को। किसी को सवाल पूछना है? ओके, लगभग सभी मैडम ने हमारे कवर कर लिया है। हमारे दर्शक बार बार ये देखेंगे जब यूट्यूब पे अपलोड होगा। और अब हमारे पास सीमित समय है, तो मुझे इस सत्र को अंत में लाना होगा। जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता उत्कर्षा कीट मैम को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रेजेंट है सब अपना कैमरा ऑन करें और हमें फोटो लेना चाहते हैं आप सबकी। प्लीज कैमरा ऑन करें। अभिषेक, होने के बाद मुझे बता देना। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन आधारित मुफ्त सामग्री बहुत से वीडियो है, वो भी जरूर देखें। और ये भी सेशन आपको जल्द ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। हम एक्वाटॉक के और एक दिलचस्प विषय के साथ आपके पास फिर आएंगे। धन्यवाद। यस, राजीव राज, कुछ पूछना चाहते हो? हम लोड करबे ना। ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, ठीक है। राजीव राज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, बोलो। यस यस। हो गया। दो मिनट वेट करते हैं, शायद राजीव राज कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं ओके मैडम। ओके ओके, थैंक यू। यू कैन लीव द सेशन। सब लीव कर सकते हैं।